आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। और ज़रा बात कर लेते हैं भाई, दिसंबर का महीना विंटर्स में बल्कि इन स्पेसिफिक मीठा बहुत खाया जाता है और ये ओवर्ट मीठा होता है, आपका दिल चाहता है कि आप डिज़र्ट्स खाएं। कल की मैं आपको बात बताऊं, मैं गई डिनर करने के लिए एंड आई वाज रियली रियली एडमेंट कि मैंने कुछ मीठा नहीं खाना है, लेकिन सडनली माय सर्वर गॉट दिस रियली स्क्रम्शियस अमेजिंग चॉकलेट केक फॉर मी। और जब मैंने उससे कहा कि नहीं भाई मैंने नहीं खाना, ना मैंने ऑर्डर किया है, तो उसने कहा मैम प्लीज़ ले लें, मेरी बर्थडे है। तो इस तरह के बहुत सारे आपको ओकेजन्स मिलेंगे कि ना करते हुए भी आप मीठा खा ही लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मीठे के अलावा, क्योंकि कई दफ़ा जब लोगों को मना किया जाए कि भाई आपकी शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा है, तो उनको ये एहसास ही नहीं होता। अक्सर आपने ये जुमला सुना होगा कि भाई हम तो मीठा खाते ही नहीं है, ना मुझे चॉकलेट्स का शौक़ है, ना हलवों का शौक़ है, तो मैं तो मीठा नहीं खाता। तो कई चीज़ों में हिडन शुगर भी होती है और कई दफ़ा इनकी लेवल्स इतने हाई होते हैं कि आपको इसका अंदाज़ा नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर आप जिन चीज़ों को एनर्जी ड्रिंक समझते हैं और हमें लगता है इसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट है, कोई पावर हमारे अंदर भर देता है, दरअसल उसमें सिर्फ़ और सिर्फ चीनी होती है। और कहा जाता है एक 250 ml या 240 ml की जो उसकी सर्विंग है, उसमें लगभग 12 से 15 टीस्पून शुगर मौजूद है। यही नहीं, अगर हम सिर्फ केचप की भी बात करें तो जितनी सर्विंग हम इस्तेमाल करते हैं उसमें कम से कम 2 से 3 टीस्पून चीनी मौजूद होती है। आपको इसी तरह से इसको देख लें कि अगर आपने चॉकलेट ली है, चॉकलेट के पीछे अगर उसका ब्रेक डाउन लिखा होता है, उसके अंदर वो कहता है जी फैट्स तो कोई नहीं है या थोड़े बहुत होंगे, इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन्स तो ज़ीरो हैं, लेकिन अगर आप 20 ग्राम की चॉकलेट भी ले रहे हैं तो उसमें बाकायदा लिखा होता है कि इसमें तकरीबन 9 से 12 ग्राम चीनी है। सो इमेजिन कीजिए हम कितनी शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन हमें कितनी शुगर कंज्यूम करनी चाहिए और कहाँ से हिडन शुगर हमारी बॉडी में आ रही है, ज़रा उसकी बात करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर आयशा अब्बास, हु विल गाइड अस कि हमें पता भी नहीं है और ये बिन बुलाया मेहमान हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है। कैसी हैं आयशा? सबसे पहले तो वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। नया साल मेरी आज की टीम को और स्पेशली सदरा आपको बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। आई वाज रियली हैप्पी टू सी यू टुडे। मुझे ये बताइए ये हिडन शुगर्स की क्या बात है, क्योंकि अक्सर लोग तो यही कह रहे होते हैं कि हमारी शुगर कैसे बढ़ सकती है, हमें तो मीठे का शौक ही नहीं है। हिडन शुगर्स जो है ना वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है बिकॉज एक चीज़ तो चीनी है, यू नो कि ये तो शुगर है और हम इसको इंटेक कर रहे हैं, लेकिन हिडन शुगर जो है उससे ज़्यादा डेंजरस है बिकॉज आपको पता ही नहीं है और आप इतनी सारी चीज़ों में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसे स्पोर्ट्स ड्रिंक है, अब बहुत सारे लोग जो है वो ड्रिमिंग कर रहे हैं तब उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर उसी तरीके से जो है योगर्ट का लोगों को शौक होता है और दही खाने का शौक होता है, तो वो जा कर के ले आते हैं एंड यू नो दे ट्राई टू गेट के भाई हम ले आते हैं और हम फ्लेवर्ड योगर्ट ले आते हैं बिकॉज सादा दही जो है हमें पसंद नहीं होता। फिर इसी तरह से आजकल प्रोटीन बार्स जो हैं दे आर वेरी मच इन फैशन, तो प्रोटीन बार्स जो हैं उनके अंदर बहुत सारे हिडन शुगर्स जो हैं वो भी शामिल होते हैं। फिर बिल्कुल सही। बहुत सीरियल्स हैं जिसका हमारा जो दिन का स्टार्ट होता है वही सीरियल्स के साथ होता है। तो जब सीरियल्स के साथ दिन का स्टार्ट होता है तो उस जो सीरियल्स हैं उनके अंदर बहुत सारे हिडन शुगर्स होते हैं, तो चीज़ों का जो है लेबल को पढ़ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ये देख लेते हैं कि एक हम सीरियल बाय कर रहे हैं, हम प्रोटीन बार बाय कर रहे हैं, हम स्पोर्ट्स ड्रिंक ले रहे हैं, हमें अपने एनर्जी लेवल देने हैं, लेकिन इसमें चीज़ें नहीं होंगी। फिर उसी तरीके से चाय और कॉफ़ी भी कई दफ़ा हम ले लेते हैं, तो हम उसको स्वीटेंड अगर ले लेते हैं तो तब भी उसके अंदर होती है। तो ऑल्टरनेटिव्स में जाना है। अब फ्लेवर्ड मिल्क बच्चे जो हैं वो पसंद करते हैं, लेकिन कई दफ़ा बड़े भी कहते हैं कि नहीं हमें फ्लेवर्ड मिल्क लेना है, तो वो हिडन शुगर्स की एक बहुत बड़ी सोर्स है और उसका भी ध्यान करना उसी तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे मिल्क ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो, फिर कैन फ्रूट्स हम लेके आ जाते हैं, हमें उससे बहुत सारी फ्रूट सैलड्स बनानी है, हम कई दफ़ा उसको बहुत सारी डिशेस में इस्तेमाल करते हैं, तो उसको देखिए कोई भी प्रिजर्वेटिव है, आप कोई चीज़ भी प्रिजर्वेटिव के तौर पे अगर लेके आते हैं तो दुनिया का जो सबसे बड़ा प्रिजर्वेटिव है वो शुगर ही है और वो एक हिडन शुगर है। और उससे बचना, क्योंकि उसी का सिरप बनता है, तो जो भी लेबल आप देखें
चाहे वो केचप है, चाहे वो बारबेक्यू सॉस है, चाहे वो पास्ता सॉस है, इन सब के अंदर हिडन शुगर्स शामिल होते बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये भी बताएं आयशा, क्योंकि कई लोग जानना चाहते होंगे, अगर एक नॉर्मल बीएमआई का इंसान है, इमेजिन कीजिए कि अगर उनका वज़न, अगर उनकी हाइट 5 फुट 6 इंच है और उनका वज़न लगभग 130 या 140 पाउंड है। ये मैं आपको इसलिए एक अंदाजे से बता रही हूँ कि अंडर 25 अगर किसी का बीएमआई है तो दिन में कितनी शुगर लेनी चाहिए, यानी आपके लिए कितनी इनफ होनी चाहिए, बिकॉज शुगर्स इज ऑफ कोर्स नीडेड। और शायद हम इसका भी अंदाज़ा नहीं करते कि बॉडी में तो तमाम कार्ब्स जाके शुगर ही बनने हैं। यानी अगर ये तो वो चीज़ें हैं जिसमें आपने कहा कि हिडन उसको प्रिजर्वेटिव के तौर पर शुगर डाली गई है, बट इवन जो ब्रेड्स हैं, जो राइस है, जो पास्ता है, वो भी बॉडी में जाके शुगर्स ही बनता है। तो कितनी शुगर हमें दिन में लेनी चाहिए? देखिए, शुगर जो है ना वो ऐसी चीज़ है जिसका हमें आज तक हमें कोई उसका कोई एविडेंस नहीं मिला, और हम इतनी भी रिसर्चेस कर रहे होते हैं तो हमें उसका कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि वो हमारी बॉडी में जाके कोई ऐसा हमें कारनामा अंजाम दे, अनलेस एंड अनटिल कि आपकी ब्लड शुगर लेवल्स इतने ही कोई लो हो जाए कि आपको ज़रूरत पड़े कि आप शुगर का इस्तेमाल करें। जितनी भी चीज़ें हैं, आपने अभी खुद ही बता दिया कि हम शुगर तो शुगर है, कि ये तो एक सामने नज़र आ रहा है कि इट्स शुगर, लेकिन चाहे वो रोटी है, चाहे वो चावल है, चाहे हम जो भी खाना खा रहे हैं उसने जिस्म में जाके शुगर में कन्वर्ट हो रहा है। अब एक नॉर्मल इंसान जिसका 140 पाउंड्स है, उसका पाउंड्स में वजन है, जो कि बन जाता है 64 kgs, अगर उसकी हाइट आ जाती है 5'2", 5'3" के करीब, तो पूरे एक दिन में अगर वो रोटी कंज्यूम कर रहा है, अगर वो चावल भी कंज्यूम कर रहा है, और दिन में वो ब्रेड लेता है, शुरुआत है ब्रेड और अंडे से, दोपहर में उसने चावल ले लिया या रोटी, और रात में उसने चावल ले लिया, तो उसके तीनों मील्स हैं, प्रॉपर मील्स हैं। उसके बाद दरमियान में वो चाय के साथ बिस्किट एक टाइम पे ले लेता है और एक टाइम पे वो फ्रूट ले लेता है। तो उसके बाद उसको पता एंड भी ज़ीरो शुगर लेने की ज़रूरत है। उसको चाय में भी ज़ीरो इनटेक रखने की ज़रूरत है, टीस्पून की, क्योंकि उससे उसकी शुगर का इनटेक बढ़ जाएगा। ये तमाम चीज़ों ने जाके उसके जिस्म में शुगर में कन्वर्ट होना है। इसके अलावा अगर वो शुगर लेता है तो शुगर का स्पाइक होता है और पैंक्रियास से इंसुलिन रिलीज होता है, और उसके बाद जो होता है वो लेवल्स जाते हैं, फिर वो डायबिटीज़ होती है और वो सारा एक विशिष्ट सर्कल स्टार्ट होता है। अगर वो रोटी चावल की कंजम्पशन नहीं कर रहा और साथ में वो एक्सरसाइज भी करता है, वो वॉक भी करता है, जिमिंग भी करता है, तो 1 टीस्पून अगर वो इस्तेमाल कर लेता है पूरे दिन में तो तब सही है, लेकिन साथ में फिर वो वर्जिश भी करे। बिल्कुल सही। तो ये आपको कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। यू हैव टू डेवलप अ हेल्दी हैबिट। मुझे यही बताइए कि आयशा, अगर हम बच्चों की तरफ देखते हैं, उनके लिए शुगर, बिकॉज दे ईट ओवर शुगर्स, उनको कैंडीज़ भी पसंद हैं, उनको कोलास भी पसंद होंगे, उनको बाकी चीज़ें भी खानी हैं जो इवेंचुअली दे आर ऑल मीठी चीज़ें। मुझे बताएं कि उनके लिए क्या आपका मशवरा होता है, ख़ासतौर पे जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको मीठा किस वक्त स्टॉप कर देना चाहिए? बिकॉज रात को हम देखते हैं कि उनको नींद नहीं आ रही होती है, दे आर फुल ऑफ एनर्जी, द बॉडी हैज़ टू मच शुगर। बच्चों के लिए आपकी एडवाइस क्या है? देखिए, बच्चे जो है ना, जब उनका शुगर का इंटेक हो जाता है ना तो दे गेट एक्साइटेड एंड दे गेट हाइपर। लेकिन शुगर का इंटेक उनको हम इस वजह से भी कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको कार्ब इंटेक लेना है, ठीक है, उनको डिफरेंट चीज़ों में देना है, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी। आफ्टर मगरिब आप उनका जो ये वाला कार्बोहाइड्रेट का इंटेक है उसको कंट्रोल करें, बिकॉज 9 o'clock इज द कट टाइम। 9 o'clock पे दे शुड गो टू बेड। अगर आपने उनको 8 बजे के करीब शुगरी सीरियल्स देना शुरू कर दिए, या फ्लेवर्ड ड्रिंक देने शुरू कर दिए, या फ्लेवर्ड योगर्ट देने शुरू कर दिए, तो वो जिस तरीके से फिर उनकी एक्टिविटी लेवल बढ़ जाएगा, और जो हर माँ चाहती है कि वो टाइम से बच्चा सोए, तो फिर उसकी जो एनर्जी लेवल है वो भी बढ़ेगा और एक्टिविटी लेवल वो भी बढ़ेगा। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा। वी हैव ऑल दिस इज़ ऑल द टाइम वी हैव टुडे। लेकिन ये बड़ी अहम बात है कि कई दफ़ा हम बच्चों को बिस्किट्स, चॉकलेट्स, कोई हेल्थ सप्लीमेंट्स ये समझ के दे रहे होते हैं कि इसमें वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो बच्चे की ग़िज़ाइयत के लिए, उसकी नशोनुमा के लिए अहम है। लेकिन हमें अंदाज़ा होना चाहिए, हमें लेबल्स पढ़ने चाहिए, क्योंकि इनमें भी कई दफ़ा विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से ज़्यादा हिडन शुगर्स मौजूद होती हैं। So please get into the habit of reading labels.